हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जो कि आपका ये लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। और आज हम जानेंगे कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी होता क्या है, कंक्रीट क्या होता है, और इस पहले वाले वीडियो में इसका सिलेबस पहले देखो आप। इस सिलेबस क्या है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे इस पहले वाले वीडियो में अभी भी जो हम क्लास कर रहे हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का इंट्रोडक्शन जानेंगे। और अगर रही बात की कंक्रीट टेक्नोलॉजी इस चैप्टर में जो आपका चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 1, इस चैप्टर 1 में आपका क्या क्या सिलेबस में क्या क्या है, तो देखिए सबसे पहले जो आपका इंट्रोडक्शन है, जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक। फिर आपका इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। वाटर सीमेंट रेशियो का यहाँ पे रेशियो क्या होता है कि वाटर कितना होगा, सीमेंट कितना होगा, इन दोनों का रेशियो, ठीक है। अब देखो वर्क एबिलिटी मतलब कि क्या क्या इसकी क्षमता है, क्या क्या वर्क एबिलिटी इसका है, ये सब हम देखेंगे। फिर आपका प्रोपोर्शनलिंग फॉर द ऑर्डिनरी कंक्रीट, यहाँ पे प्रोपोर्शनल देखेंगे, कौन सा किस प्रोपोर्शनल में होना चाहिए, ठीक। फॉर्म वर्क देखेंगे, ओके। कंक्रीटिंग ऑपरेशंस देखेंगे। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट देखेंगे, कंक्रीट की प्रॉपर्टीज। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट एट साइट, क्वालिटी को कैसे कंट्रोल करें साइट पे, ये सब देखेंगे कंक्रीट की क्वालिटी को। हॉट वेदर कंक्रीटिंग, हॉट वेदर पे देखेंगे इसको, फिर कोल्ड वेदर पे देखेंगे। फिर रिपेन एंड मेंटेनेंस देखेंगे, इसमें कंक्रीट का ही रिपेन एंड मेंटेनेंस देखेंगे। फिर स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट। तो आपका इस चैप्टर में इतना कुछ होने वाला है। तो इसको सबसे पहले वाली वीडियो में हम क्या जानेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट, ओके। तो टॉपिक क्या है यहाँ पे, देखिए टॉपिक है इसमें। फर्स्ट चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, डिफिनेशन ऑफ कंक्रीट का डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट का क्या क्या ग्रेड होता है, कितने ग्रेड होते हैं कंक्रीट के। डिफरेंट टाइप ऑफ कंक्रीट के टाइप, अलग अलग टाइप होते हैं कंक्रीट के, वो देखेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट, बेसिकली यहाँ पे पूरा मिला के कंक्रीट के बारे में देखेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंक्रीट का क्या दोष है, क्या मतलब अच्छा बुरा सब देखेंगे, इसमें क्या क्या चीजें होती है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। फिर प्रेफरेंस टू सीमेंट कंक्रीट ओवर अदर बिल्डिंग्स मटेरियल, कंक्रीट का जो देखेंगे अलग क्या लिखा है, प्रेफरेंस टू सीमेंट कंक्रीट, यहाँ पे हम प्रेफरेंस देखेंगे सीमेंट कंक्रीट का, मतलब अदर बिल्डिंग मटेरियल से, ठीक है, कंपेयर करके इसमें हम देखेंगे। तो ये आपका 6 टॉपिक्स है, डिफिनेशन ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, डिफरेंट टाइप ऑफ कंक्रीट, प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंक्रीट, एंड सीमेंट कंक्रीट का प्रेफरेंस देखेंगे सीमेंट कंक्रीट का, ठीक है, अदर बिल्डिंग मटेरियल से, ठीक है। तो ये चीजें हैं, चलिए डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, ओके। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे डिफिनेशन ऑफ कंक्रीट क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है कंक्रीट का। तो अगर आप यहाँ पे देखो, कंक्रीट इज अ कंपोजिट मटेरियल। कंक्रीट क्या है, एक कंपोजिट मटेरियल है। कंपोजिट मटेरियल का मतलब एक से ज्यादा इसमें मटेरियल होते हैं कंक्रीट में। जैसे कंक्रीट, ये कंक्रीट कैसे बनता है, मान लो अगर आप यहाँ पे क्या लेते हो, एक ग्रेवल लेते हो, ग्रेवल, ठीक है। ये क्या है आपका, ट्रायंगल शेप में जो है आपका ये ग्रेवल है, ओके। ये आपका है ग्रेवल। फिर इसमें क्या करते हो आप, सैंड रहता है इसमें, ठीक है, इसमें आपका सैंड होता है, ओके। सीमेंट भी इसमें होता है, ठीक, इसमें क्या होता है आपका सीमेंट होता है। एंड इम्पोर्टेंट जो है आपका इसमें वाटर होगा, ठीक, वाटर भी इसमें आपका होगा। तो इन सब ग्रेवल, सैंड, सीमेंट, वाटर को मिलाकर के आप क्या बनाते हो, कंक्रीट बनाते हो। कंक्रीट किससे किससे बनता है, ग्रेवल, सैंड, सीमेंट एंड वाटर। हाँ, इसमें ये भी हो सकता है एडमिक्सचर क्या है आपका, मान लो अगर कि जिप्सम वगैरह, मान लो अगर आपका दीवार फट रहा है तो उसमें हम लोग कुछ ऐड करते हैं। ये तो आपका मेन इंग्रेडिएंट है जो आपका इसमें होता है कंक्रीट के अंदर। बट यहाँ पे आपका एडमिक्सचर क्या है कि अगर आपको एडिशनल कुछ चीजें मिलानी है, दीवार फट रहे हैं उसको रोकने के लिए, मॉइस्चर हो रहा है तो उसको रोकने के लिए, ओके। तो देखो अब ग्रेवल क्या है, ग्रेवल कोर्स एग्रीगेट, यहाँ पे क्या है, कोर्स एग्रीगेट मतलब मोटा मिलावा, ठीक है। ये आपका कोर्स एग्रीगेट, यहाँ पे जगह मोटा मिलावा। अब देखो फाइन एग्रीगेट क्या होता है, सैंड का। ग्रेवल में आपका आएगा कोर्स एग्रीगेट, और सैंड में ये दोनों ही क्या है आपका एग्रीगेट ही है, ये दोनों क्या है आपका एग्रीगेट है, दोनों ही मिलावा है, बट ये मोटा है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा है, ठीक है। सैंड क्या है उसका फाइन एग्रीगेट मतलब कि बहुत ही महीन,
बहुत ही महीन एग्रीगेट, बहुत ही महीन मिलावा, ठीक है। अब देखो सीमेंट, सीमेंट क्या करता है यहाँ पे, बाइंडिंग मटेरियल का काम करता है, क्या जोड़ने का काम करता है ना। सीमेंट क्या करता है, इसमें जोड़ने का काम करता है, बाइंडिंग मटेरियल का काम करता है। फिर इसमें आपका वाटर, वाटर क्या करेगा, इसको मिक्स करने में हेल्प करेगा, वाटर के थ्रू ही आप इसको प्रॉपर मिक्स कर सकते हो, ठीक है। फिर एडमिक्सर जैसे मैंने बताया, ठीक है। अब देखो अगर डिफिनेशन की बात करें हम, कंक्रीट इज अ कंपोजिट बिल्डिंग मटेरियल। कंक्रीट क्या है, कंपोजिट बिल्डिंग मटेरियल है। यहाँ पे जो आपका कंक्रीट है वो कंपोजिट बिल्डिंग मटेरियल है, ठीक है। विच इज मेनली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द राइट प्रपोर्शन ऑफ एग्रीगेट, सीमेंट एंड वाटर। आपका कंक्रीट जो है एक कंपोजिट बिल्डिंग मटेरियल है जो कि किससे प्रिपेयर किया जाएगा, मिक्सिंग ऑफ राइट प्रपोर्शनल ऑफ, राइट प्रोपोर्शनल मतलब अच्छे प्रोपोर्शनल में, बराबर राइट प्रोपोर्शनल से, किसके किसके प्रोपोर्शनल में, एग्रीगेट के, सीमेंट के और वाटर के। इन तीनों एग्रीगेट, सीमेंट एंड वाटर के प्रोपोर्शनल में उसको मिक्स करके हम बनाते हैं कंक्रीट को, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, कंक्रीट इज अ कंपोजिट बिल्डिंग मटेरियल। कंक्रीट क्या है आपका, कंपोजिट बिल्डिंग मटेरियल है, मतलब एक से ज्यादा उसमें मटेरियल्स होते हैं। विच इज मेनली प्रिपेयर्ड बाय, जो कि आपका मेनली किस किस चीज से प्रिपेयर किया जाता है, क्या क्या मिला करके प्रिपेयर किया जाता है, राइट प्रोपोर्शनल में क्या मिलाते हैं हम, एग्रीगेट को मिलाते हैं, सीमेंट के एंड वाटर को। ओके, बात समझ में आ गई। अब देखो, टू मेक कंक्रीट वी मेनली नीड टू फॉलोइंग मटेरियल्स। हमें कंक्रीट को बनाने के लिए एक फॉलोइंग मटेरियल की जरूरत पड़ती है। क्या, कंक्रीट को जब हम बनाते हैं तो हमें कुछ कुछ फॉलोइंग मटेरियल की जरूरत पड़ती है। जैसे पहला बाइंडिंग मटेरियल, बाइंडिंग मटेरियल क्या जाएगा आपका, सीमेंट लाइम, ठीक है, ये आपका हो जाएगा बाइंडिंग मटेरियल। इनएक्टिव मटेरियल, इनएक्टिव मटेरियल में क्या चाहिए आपको, कोर्स एग्रीगेट। पहले तो आपको कोर्स एग्रीगेट चाहिए, मोटा मिलावा, जिसमें आएगा आपका ग्रेवल एंड बलास्ट। फिर आपका फाइन एग्रीगेट, फाइन महीन मिलावा में आपको क्या चाहिए, सैंड एंड फ्लैग, ठीक है, ये होता है दो। फिर आपको तीसरा क्या चाहिए, वाटर, वाटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्या चाहिए आपको, एयर, एयर तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। एडमिक्सचर, और एडमिक्सचर में आपका एडिशनल जो भी चीज में आपका मिक्स होगा, ठीक है। तो ये था आपका डिफिनेशन किसका, कंक्रीट का, और इसमें क्या क्या चीजें यूज होती हैं, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या मेनली नीड है मटेरियल को बनाने के लिए, ये इसमें था। तो चलिए इसके बाद वाला पढ़ते हैं। ओके, तो इसमें आप ध्यान देंगे ग्रेड ऑफ क्या, कंक्रीट। इसमें कंक्रीट का ग्रेड ऑफ कंक्रीट इसमें आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले तो अगर आप देखो यहाँ पे कि ग्रेड, ग्रेड हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, कंक्रीट सीमेंट की, किसकी, कंक्रीट सीमेंट की, ठीक है। इसमें अगर आपको ध्यान देना है यहाँ पे क्या, M20, ये क्या लिखा हुआ M20, यहाँ पे जो आपका M है ये आपका है मिक्सचर, और 20 जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, इसका कितना स्ट्रेंथ होगा, ये आपका है जो 20 यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका यहाँ पे स्ट्रेंथ शो कर रहा है, ठीक है। और जो आपका स्ट्रेंथ किसमें होता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, ये चीज होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेकर मैं बताती हूँ आपको। अगर मान लो कि मैं आपका यहाँ पे एक क्यूब बनाती हूँ, ठीक, ये आपका क्या है, एक क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब दिख रहा है आपको, ये है आपका क्यूब, ठीक है। अब ये 15 सेंटीमीटर लेंथ, 15 सेंटीमीटर हाइट और 15 सेंटीमीटर ब्रेथ से बना हुआ है, ठीक है। अब देखो अगर आप इसमें, ये क्या कर रहे हो आप इसमें, अगर आप इसमें लोड लगाते हो, LOAD, इसमें आप लोड लगाते हो और इसमें क्या करते हो, क्यूरिंग करते हो आप। देखो इसमें क्या करना है आपको, तराई करना है, क्यूरिंग करना है। क्यूरिंग मतलब तराई, पानी डालते हैं ना, कितने, 28 डेज तक, ठीक है। 28 डेज तक इसमें आप एक, ये क्या बनाए, एक आप क्यूब बनाए, किसको किसको मिला के, सीमेंट को, सैंड को, वाटर को, सीमेंट सैंड वाटर तीनों को मिला करके आप एक क्यूब तैयार करते हो। उस क्यूब को आप 28 दिन तक क्या करते हो, क्यूरिंग करते हो, उससे आप तराई करते हो, पानी गिराते हो, ठीक, 28 दिन तक। उसके 28 दिन बाद जब वो आप उस पर लोड लगाते हो, लोड कितना लगाते हो, अगर मान लो आप M5 का M20 का अगर लोड लगाते हो, मतलब कि 20 न्यूटन पर mm का लोड लगाते हो, और ये स्ट्रेंथ सह लेता है, उतना स्ट्रेंथ ही उतना लोड सह लेता है, तो इसका मतलब इसका स्ट्रेंथ कितना है, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। यही यहाँ पे कहता है क्या, कि आप सीमेंट सैंड और वाटर को जितना मिला करके क्यूब बनाते हो, उससे क्यूरिंग करते हो 28 दिन का, तो वो जितना लोड सहेगा, मतलब वो उतने ही mm पर मीटर स्क्वायर से, पर mm स्क्वायर से बनाया गया है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो ये आपका 20 का हो गया, ओके ठीक है, समझ गया, 20 का हो गया। ऐसे ही आपका क्या जो है, रेशियो दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है M5, M7.5, M10, M115, M20 और M, ये आपका 25 होगा, ठीक है, क्या होगा आपका 25 होगा, ठीक है। अब देखो इसका रेशियो आपको याद करना है, यही रेशियो आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मान लो अगर M5 आप लिख रहे हो, यहाँ पे 1 1 1 1 1 और 1,
आप 111 लिख लो, ठीक है। सब में आप जो है 111 इसका लिख लो, ठीक है। अब देखो सीमेंट तो आपका 111 हो गया। अगर हम यहाँ पे सैंड की बात करें तो सैंड में देखो ये क्या है आपका, ये क्या है आपका 5 है, 5 यहाँ पे लिख लिए। अब एक कम कर दो 4, एक कम कर दो 3, एक कम कर दो 2। अब यहाँ पे एक कम नहीं करोगे, यहाँ पे 1.5 कर लोगे आप, और यहाँ पे आप 1 कर लोगे, ठीक है। ये तरीका बता रही मैं आपको याद करने का, ठीक। अब वाटर देखो, इसका रेशियो कर लो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका एंड इसका। अब देखो इसका दोगुना कर दो, कितना हो जाएगा 10, इसका दोगुना 8, इसका दोगुना 6, इसका दोगुना 4, इसका दोगुना 3, इसका दोगुना 2। तो ये आपका क्या हो गया रेशियो। रेशियो लर्न करने का मैंने तरीका बताया है। M5 का 1 आपका जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि जेई एसएससी जेई में आपका M10 का पूछा था 1:3:6 हो जाएगा। ऐसे आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ग्रेड याद करना, ठीक है। ये ग्रेड आपको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको याद करना बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मैंने क्या यहाँ पे बताया आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट में कि आपका M20, मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है आपका M20, आपको यहाँ पे ग्रेड बताना है कंक्रीट का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका M20 जो लिखा हुआ है, आपसे पूछ दिया एग्जाम में M20 का जो है आप ग्रेड बताओ। तो पहले आपको पता है कि आप M क्या है आपका मिक्सचर है, और 20 क्या है स्ट्रेंथ है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेंथ है। और इसमें किस में रहता है न्यूटन पर mm स्क्वायर में रहता है ये, ठीक है। अब मान लो एक आप क्या सीमेंट सैंड और वाटर को मिला करके एक क्यूब बनाते हो, ठीक। अब एक क्यूब बनाए, इसमें क्यूरिंग करते हो, 28 दिन तक इसमें पानी डालते हो, तराई करते हो, ठीक है। अब आप इसके 28 दिन बाद इसमें लोड लगाते हो, 20 न्यूटन पर mm का लोड लगाते हो, मतलब ये 20 वाला आप लगा रहे हो। तो आपका जो स्ट्रेंथ तय लेता है उसी पे आप इसका क्या हो जाएगा, वही आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट, मतलब इतना लोड ये सह लिया है, ठीक है। अगर मान लो आप इसमें करते 5 का, तो ये आपका क्या होता है 5 न्यूटन पर mm ये सह पाएगा, बस। उससे ज्यादा करोगे तो नहीं सह पाएगा, कम करोगे तो ठीक है, बट उससे ज्यादा करोगे तो नहीं सह पाएगा, मतलब उसका स्ट्रेंथ यहाँ पे पता चलता है, ठीक। और यही इसका रेशियो होता है। M5 का तो 1:5:10 हो जाएगा, ऐसे ही सारा इसका रेशियो है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद आपका इसमें का ग्रुप देखते हैं। क्या देखते हैं, इसका जो आगे का ग्रुप है इसी में आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट, फिर इसी में ग्रुप भी मिलेगा, वो हम देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे ग्रेड ऑफ कंक्रीट में ग्रुप्स के बारे में। ग्रुप्स में देखो आपको क्या आता है, सबसे पहले तो आपका इसमें आएगा ऑर्डिनरी कंक्रीट, ठीक है। फिर आपको दूसरा क्या मिलेगा यहाँ पे स्टैंडर्ड कंक्रीट। फिर इसमें क्या आएगा आपका हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, ठीक है। इसको डिवाइड किया गया है किसमें, तीन ग्रुप्स में, ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट एंड हाई ये क्या आपका हाई है, ठीक है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में। जैसे कि अब ग्रेड की अगर हम देखें तो इसमें कितना आता है, देखो ऑर्डिनरी कंक्रीट में हमेशा जो है आपका M10 से M10 M15 एंड M20 तक आता है, ठीक है। ये आपका M क्या है मिक्सचर है, मैंने बताया था M क्या है आपका मिक्सचर है, और आपका 10 क्या है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होगा, M10 का 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और ये आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपका हो जाएगा। अब देखो ऑर्डिनरी कंक्रीट में आपका क्या होता है, ऑर्डिनरी कंक्रीट M10 to M20 तक होता है, ठीक है। ये आपका M10 से M20 तक होता है। अगर हम स्टैंडर्ड कंक्रीट की बात करें तो ये आपका होता है M25, M30, M35, M40, M45, M50 एंड M55। इसमें आपका जगह 25, 30, 35, 40, 45, 50 एंड 55, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका ग्रेड जो होता है M25 से M55 तक होता है, और कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा M25 का 25, 30 का 30, 35, 40, 45, 50 एंड 55। तो इसमें आपका स्टैंडर्ड जो होता है, या स्टैंडर्ड कंक्रीट का जो होता है आपका क्या होता है M25 से M55, ठीक है। ये तो है आपका। हाँ अब देखो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में क्या होता है आपका M60, M65, M70, M75, M80, ठीक है। ये आपका किस में आता है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में। अब इसका जगह 60, 65, 70, 75 एंड 80। ये आपका क्या हो गया हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट,
इसमें हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट किससे होता है, M60 से लेकर के M80 तक होता है। ठीक है, ये आपका होता है हाई, हाइट लिख रही हूं मैं बार बार, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ठीक है, तो ये था आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट में ग्रुप्स। ग्रुप्स में आपका ये चीजें था, इसमें ये और ये 3 है आपका कंक्रीट। इसमें आपका ग्रेड होता है ये, और आपका इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ किसमें होता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर में होता है। और क्या क्या चीजें होती है, ऑर्डिनरी में जो होता है आपका M10 से M20 तक होता है, स्टैंडर्ड में M25 से 55 तक होता है, एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में M60 से M80 तक होता है। ठीक है, आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आपके नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हम देखेंगे आगे का जो भी आपका टॉपिक है वो। तो अभी क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।